अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां हम दिल की जमीन पर सच्चाई की नरम बारिश करते हैं। ये एक माहीगीर की कहानी है, निहायत सादा, बेहद खामोश, लेकिन दिल के सबसे गहरे सवाल से लबरेज। खुदा कहाँ है? और अगर वो है तो सुनता क्यों नहीं? ये सवाल इस दिन जन्म लेता है जब अयाज, एक थका हुआ माहीगीर, दरिया से खाली जाल निकालता है और वापस अपने वीरान घर लौटता है। वो सर्दी की एक खामोश सुबह थी। दरिया किनारे खामोशी छाई हुई थी और पानी की सतह आईने की तरह चुपचाप थी। अयाज ने कश्ती की लकड़ी से कमर टुकाई और जाल को आहिस्ता आहिस्ता पानी में छोड़ दिया। वो जानता था कि आज भी मछली शायद ना मिले, लेकिन दिल में एक आदत बन चुकी थी, जाल फेंकना, इंतजार करना और खाली हाथ लूटना। अयाज के हाथों में सख्ती आ चुकी थी। वो रोजाना इसी अमल से गुजरता था, जैसे किसी सजा को खामोशी से कबूल करता हो। इसके जाल की तरह इसका अंदर भी खाली हो चुका था। उम्मीद, जो कभी ताजा थी, अब एक मध्यम सी ख्वाहिश में बदल गई थी। धूप निकलने लगी थी जब इसने जाल को खींचा और हमेशा की तरह कुछ ना मिला। न कोई मछली, न कोई तब्दीली। वो जानता था यह वक्त का खेल है। कभी कभार सिर्फ वक्त नहीं, किस्मत भी खामोश हो जाती है। अयाज ने जाल लपेटा, कश्ती किनारे बांधी और नंगे पांव अपने कच्चे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे और फिजा में वो खामोशी थी जो सिर्फ मायूस इंसानों को सुनाई देती है। घर का दरवाजा हमेशा की तरह खुला था। अंदर दाखिल होते ही इसे वही मंजर मिला जिसने दिल को बोझल कर रखा था। बीवी चारपाई पर पड़ी थी, चेहरा जर्द, माथे पर गीले कपड़े, आंखें बंद और सांसें मध्यम। कमरे में वो मखसूस महक थी जो गुर्बत, बीमारी और तन्हाई की मिली जूली खुशबू से बनती है। कोने में बच्चा जमीन पर बैठा था। इसके सामने एक खाली प्याला रखा था जिसमें कभी दाल पड़ी होती थी और आज फकत आंखों का सवाल था। अयाज बीवी के पास बैठा, इसके माथे पर हाथ रखा। जिस्म तप रहा था। बीवी ने नीम आंखों से पूछा, आज कुछ आया? अयाज ने नजरें चराईं। झूठ बोलना इसके बस में नहीं था और सच बोलने में शर्मिंदगी थी। नहीं, उसने धीरे से कहा, कल शायद कुछ हो। बीवी खामोश हो गई। इसकी आंखें फिर बंद हो गईं, जैसे ये सुनने की भी हिम्मत ना रही हो। अयाज ने बच्चे को देखा। वो अब भी उसी प्याले को घोर रहा था। उसने इसे गोद में उठाया, सीने से लगाया और दिल ही दिल में कहा, मैं कब तक खाली लूटता रहूंगा। अगले दिन वो फिर दरिया पर था। जाल इसके हाथ में था, मगर इस बार उसकी नजरें पानी में नहीं, पानी के इस पार थीं। धूप निकलने लगी थी और दरिया की सतह पर चमक फैल रही थी। उसने जाल को एक तरफ रखा और बस किनारे पर बैठकर देखने लगा। पानी के इस पार दरख्तों की एक झुरमट थी। उनके पीछे हल्की धुंध में लिपटी एक खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बोलती नहीं, महसूस होती है। अयाज को लगा जैसे कुछ है इस पार। शायद जवाब, शायद खुदा। क्या खुदा यहां नहीं? क्या वो इस पार है? ये सवाल इसके दिल में पहली बार नहीं आया था, लेकिन आज ये कुछ ज्यादा गहरा था। उसी लम्हे एक भारी सांस की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा शख्स जमीन पर टेक लगाए इसे देख रहा था। कपड़े फटे हुए, हाथ में एक बोसीदा लकड़ी, लेकिन आंखों में अजब ठहराव था। बेटा, बूढ़े ने कहा, तुम रोज आते हो, जाल डालते हो, खाली लूटते हो। अयाज ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। सुना है दरिया के इस पार खुदा सुनता है। बूढ़े ने आहिस्ता कहा, जो वहां जाकर मांगता है वो खाली नहीं लूटता। अयाज ने चौंक कर पूछा, तुम गए हो कभी इस पार? बूढ़ा हंसने लगा, नहीं, मैं नहीं गया, लेकिन जिन्होंने जाना चाहा वो लूटे नहीं। शायद वहीं रह गए,
शायद वापस आए तो कुछ और बन चुके थे। ये कहकर वो उठा और दरिया किनारे चलने लगा। इसके कदमों की चाप जैसे वक्त की आवाज थी। अयाज इसे जाते देखता रहा, यहां तक कि वो धुंध में गुम हो गया। अयाज ने दोबारा दरिया के पार देखा और दिल में एक ख्वाहिश जन्म लेने लगी, अगर वहां सुना जाता है तो मैं जरूर जाऊंगा। वो चुपचाप उठा, जाल को लपेटा और खामोश कदमों से घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो दरख्त जिन्हें वो रोज देखता था आज कुछ मुख्तलिफ लग रहे थे। हर शय खामोश थी, लेकिन जैसे हर खामोशी में कोई इशारा छुपा हो। घर पहुंचा तो बीवी अब भी चारपाई पर थी, मगर चेहरे पर मायूसी कुछ और गहरी हो चुकी थी। बच्चा में लेटा था, पर अब वो रोने के बजाय सुस्त था, जैसे फाका उसके मासूम वजूद को थपक थपक कर सुला चुका हो। अयाज ने बीवी के करीब बैठकर इसका हाथ थामा। वो होले से बोली, अयाज तो थक गया है, पर मैं देख रही हूं अब तेरी आंखों में कुछ और है। अयाज ने आहिस्ता से कहा, मैं सोच रहा हूं दरिया के इस पार जाने की। बीवी ने आंखें बंद करके सर हिलाया। जा, अगर तेरा दिल यही कहता है तो जा। शायद वहां कुछ हो, या शायद तो खुद बदल जाए। ये जुमला सीधा अयाज के दिल में उतर गया, शायद तो खुद बदल जाए। वो नहीं जानता था कि खुदा के दर पर जाने के लिए सफर बाहर का नहीं, अंदर का होता है। अगली सुबह अयाज दरिया के किनारे वक्त से पहले पहुंच गया। आज इसके हाथ में जाल था, मगर उसका दिल सिर्फ दुआ की तरफ माइल था। वो किनारे पर बैठा, नजरें दरिया के इस पार जमाए और चुपचाप बैठा रहा। वक्त गुजरता रहा, सूरज बुलंद होता गया, पर अयाज अपनी जगह बैठा रहा। इसके पास ना कश्ती थी, ना ताकत के वो पार जा सकता, ना कोई जरिया। बस एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह इस पार जा सके। तभी पीछे से कदमों की हल्की चाप सुनाई दी। अयाज ने पलट कर देखा, वही बूढ़ा फकीर जिसने कल रात दरिया के पार की बात कही थी, आज फिर उसके करीब आकर बैठ गया। इस बार फकीर के हाथ में एक पुराना खस्ता आईना था। बेटा, फकीर ने कहा, तो उसे इस पार ढूंढ रहा है जिसे कभी पार नहीं जाना चाहिए था। अयाज ने तलखी से पूछा, तो फिर कहां है वो? अगर यहां होता तो मेरी बीवी यूं ना तड़पती, मेरा बच्चा यूं भूखा ना सोता, मेरे जाल खाली ना लूटते। फकीर ने होले से मुस्कुराकर वो आईना अयाज की हथेली पर रखा। ये रख ले, इसमें इस दिन देखना जब तेरा दिल मुकम्मल टूट जाए, जब तो किसी सवाल के काबिल ना रहे। अयाज ने ताज्जुब से पूछा, क्या इसमें खुदा दिखेगा? फकीर ने आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, तुझ में दिखेगा। अयाज ने आईने को हाथ में तोलते हुए कहा, मेरा दिल कब से टूटा हुआ है, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। फकीर आहिस्ता से बोला, दिल टूटने से कुछ नहीं होता जब तक तो सुनना ना छोड़े, और याद रख जब तो सुनना बंद करेगा तब वो बोलेगा। ये कहकर फकीर उठा और बगैर पलटे चलता चला गया। दिन गुजरते गए। अयाज हर सुबह दरिया किनारे आता, जाल को एक तरफ रखता और खामोश बैठा रहता। वो अब दरिया को नहीं देखता था, बल्कि अपने अंदर झांकने लगा था। एक दिन वो ज्यादा देर तक बैठा रहा। सूरज गुरूब होने को था और हुआ कुछ ज्यादा ही सर्द हो गई थी। अयाज ने अपनी चादर को अच्छी तरह लपेटा और फिर दरिया की तरफ देखते हुए धीरे से वो आईना निकाला जो फकीर दे गया था। आईना अभी तक वैसा ही था, खराशों भरा, धुंधला, पर कोई अजीब सी कशिश लिए हुए। अयाज ने इसमें झांका। वो सिर्फ अपना चेहरा देख रहा था, मगर इस चेहरे पर कुछ था जो पहले ना था। थकन नहीं, तलखी नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ सुन चुकी हो। अचानक दरिया की लहरों में हलचल हुई। अयाज चौंका। इसे लगा जैसे पानी में कोई चीज बहती आ रही हो। वो उठा, किनारे तक आया,
और अपने हाथों से वो शय निकाली। ये एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा था। किसी ने इस पर कांटे से एक जुमला खोद रखा था, जब तो मुकम्मल खामोश हो जाएगा तो सब कुछ सुन पाएगा। अयाज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वो लकड़ी अपने सीने से लगा ली और दरिया के किनारे वहीं बैठ गया। अब वो ना सवाल करता था, ना शिकवा, ना दुआ मांगता था, ना कोई ख्वाहिश रखता था। अब वो फकत सुनने लगा था, अपने दिल की, दरिया की, खामोशी की। और जब इंसान सुनने लगे तो वो उसके करीब हो जाता है जिसे वो तमाम उम्र आवाज देता रहा होता है। दरिया के किनारे बैठे बैठे अयाज के अंदर वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता तहलील होता जा रहा था जिसने बरसों से इसके रूह पर बोझ डाल रखा था। फाका, बीमारी, खौफ, शिकायत और वो सवाल जो हर रोज सीने में थे। अब वो दरिया के पास नहीं, दरिया के अंदर बैठा महसूस होता था। पानी के शोर में वो अपनी सांसों की रवानी सुनता, लहरों के थप्पड़ों में दिल की धड़कन महसूस करता, और हर वो आवाज जो पहले बाहर से आती थी अब अंदर से गूंजने लगी थी। हर सुबह वो उसी मकाम पर आकर बैठ जाता। जाल उसके पहलू में होता, लेकिन इसका मकसद सिर्फ मछलियां पकड़ना नहीं रहा था। अब वो रोजी के लिए नहीं, राज के लिए आता था। लोग इसे पागल समझने लगे थे। कुछ कहते अयाज को जुनून हो गया है, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते। लेकिन अयाज के चेहरे पर एक ऐसी शफाफियत आ चुकी थी जो खामोशी से चीखती थी कि इसे अब किसी चीज की परवाह नहीं। बीवी की हालत अब कमजोर से निढाल हो चुकी थी। अयाज रात को घर आकर उसके करीब बैठता, हाथ थामे रखता, लेकिन कुछ कहता ना था। बच्चा जो पहले मां की गोद में होता था अब फकत आंखें बंद करके मां के पहलू में लेटता था, जैसे दुआ भी अब खामोश हो चुकी हो। बीवी ने एक दिन नीम बेहोशी में कहा, अयाज तो अब कुछ मांगता क्यों नहीं? अयाज ने इसकी पेशानी पर हाथ रखकर आहिस्ता से जवाब दिया, अब जो मिलेगा वो दुआ से नहीं, खामोशी से मिलेगा। बीवी ने आंखें खोलीं और पहली बार उसकी आंखों में कुछ देखा। वो वहशत नहीं थी, न थकन, बल्कि एक ठहराव, एक ऐसा सुकून जो फकत फना के दहाने पर आकर मिलता है। अगले दिन जब अयाज दरिया के किनारे पहुंचा तो फिजा में कुछ अलग था। हवा बिल्कुल थम चुकी थी, पानी साकिन था, जैसे वक्त भी ठहर गया हो। वो अपने मामूल के पत्थर पर बैठा, जाल को एक तरफ रखा और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर ले। ना कोई ख्वाहिश, ना इरादा, बस फना का वो लम्हा था जब इंसान हर ताल्लुक, हर तलब, हर तमन्ना से आजाद हो जाता है। इसी लम्हे इसे लगा जैसे कोई मौजूद है, ना साया, ना आवाज, बस एक एहसास। वही फकीर जिसने इसे आईना दिया था। अयाज ने आंखें खोली और उसके सामने कुछ फासले पर वो फकीर बैठा था। वही लिबास, वही लाठी, लेकिन इस बार उसकी आंखें अयाज की आंखों से नहीं, दिल से बात कर रही थीं। फकीर ने आहिस्ता कहा, अब तेरा दिल दरिया से ज्यादा गहरा हो चुका है, अब तो सुनने लगा है, अब तो देख सकता है। अयाज ने सर झोंका दिया, मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस जानना चाहता हूं कि क्या अब मैं जा सकता हूं। इस बार फकीर खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, जब इंसान खुद को छोड़ दे तो रास्ते खुद सामने आ जाते हैं। कश्ती बांधी नहीं गई बल्कि खोल दी गई है। जाओ, जिसकी तलाश है वो मंजिल अब सामने है। अयाज ने नजरें उठाईं और वाकई एक किनारे पर वही पुरानी कश्ती बंधी नहीं, खुली खड़ी थी, ऐसी जैसे बरसों से अयाज का इंतजार कर रही हो। वो कश्ती में बैठा और चप्पू चलाने लगा। दरिया का पानी अब इसे डराता नहीं था। हर चप्पू के साथ उसकी पुरानी जात पीछे रहती जा रही थी। दूर दरख्तों के झुरमुट वाजे होने लगे। हवा दोबारा चलने लगी।
और जैसे जैसे अयाज करीब पहुंचता दिल हल्का होता जाता। कश्ती दरख्तों के साए तले पहुंची और वो नीचे उतर आया। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई मुकद्दस जगह नहीं, ना कोई दरगाह, ना मंदिर, ना मजार, बस एक सन्नाटा, एक ऐसा सुकूत जो बोलता था। अयाज ने नजरें घुमाई तो एक दरख्त के नीचे एक चट्टान पर कुछ कुनिंदा नजर आया। वो आगे बढ़ा और बढ़ा तो सारा वक्त मुझे पार ढूंढता रहा, हालांकि मैं तेरे सब्र के अंदर बैठा था। अयाज की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ बांधे कुछ बोलना चाहा, मगर लफ्ज हल्क में अटक गए। फिर इसने आंखें बंद करके दिल में कहा, तो अगर सच में मेरे अंदर था तो मैं क्यों चीखता रहा। उसी लम्हे दिल से आवाज आए, क्योंकि मैं सुन रहा था, और जब तुम खामोश हुए तब मैं बोलने लगा। अयाज वहीं बैठ गया, ना दुआ, ना नजर, ना इल्तिजा, बस शुक्र। कई लम्हे, शायद घंटे गुजर गए। फिर वो उठा, कश्ती में बैठा और धीरे धीरे वापस इसी किनारे की तरफ लौटने लगा, जहां कभी खाली जाल, रोटी के टुकड़ों और बेयकीनी की जिंदगी थी। लेकिन अब जो वापस आ रहा था वो अयाज नहीं था। वो इस अयाज की नई सूरत थी जिसने खामोशी में खुदा को सुना था। चप्पू पानी पर हल्की हल्की ज़रबे लगा रहे थे और कुश्ती धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। दरिया के ऊपर नरम धूप छन छन कर आ रही थी और पानी में हल्की लहरें हंसने लग गई थीं, जैसे खुदा खुद अयाज को वापस घर ले जा रहा हो। अयाज की नजरें पानी पर थीं, लेकिन इसके दिल में सुकून की एक ऐसी गूंज थी जो लफ्जों की मोहताज न थी। अब इसे ना कोई सवाल तंग कर रहा था, न किसी जवाब की जस्तजू थी। वो कुछ पा चुका था, और जो पा लेते हैं वो शोर नहीं करते, सिर्फ सांसों से शुक्रगुजार होते हैं। किनारा करीब आता गया, वही किनारे जहां कभी वो खाली जाल खींचा करता था, मछलियों की तलाश में थका हारा लूटता था। आज वो किनारे को इसी तरह देख रहा था जैसे कोई मुसाफिर बरसों बाद अपने घर की छत को देखे और दिल में सिर्फ मोहब्बत उतरे, शकवा नहीं। अयाज ने कश्ती किनारे बांधी और नंगे पांव घर की तरफ चल पड़ा। दरख्त रास्ते में वही थे, पत्थर भी वैसे ही, हवाएं भी मानूस थीं, मगर आज सब कुछ इसे अजनबी लग रहा था, और शायद इसलिए कि वो खुद अपने अंदर अजनबी हो चुका था, एक नई सूरत में जन्म ले चुका था। जब वो अपने कच्चे से आंगन में दाखिल हुआ तो बीवी चारपाई पर नहीं थी। वो सहन में धूप में बैठी थी। इसके चेहरे पर जर्दी की जगह एक नरम सी सुर्खी थी। हाथों में कपड़ा था जिससे वो बर्तन साफ कर रही थी। अयाज कुछ लम्हे दरवाजे में ही खड़ा रहा। ये मंजर ख्वाब सा लग रहा था। बीवी ने नजर उठाकर अयाज को देखा और फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी, वही मुस्कुराहट जो बरसों से गुम हो चुकी थी। अयाज ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बीवी के करीब आकर बैठ गया। कब लूटे? बीवी ने सवाल किया, लेकिन इसके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ तसल्ली, जैसे इसे पहले ही मालूम हो कि अयाज किया पा चुका है। अभी? अयाज ने आहिस्ता कहा। फिर कुछ लम्हे खामोश रहा और बोला, वो दरिया के पार नहीं था। बीवी ने हाथ थाम लिया। जानती हूं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अयाज ने बीवी के माथे पर हाथ रखा। बुखार उतर चुका था। वही हाथ जो कई दिनों से तपते थे, अब ठंडे और परसुकून थे। अंदर कमरे से बच्चे के कहकहे की आवाज आई। वो हंसी जो अयाज ने महीनों बाद सुनी थी। वो भागा और बेटे को सीने से लगा लिया। बच्चा हंसता रहा, अयाज की दाढ़ी को खींचता रहा और बार बार पुकारा, अब्बा, अब्बा। अयाज के आंसू बहने लगे। उसने बीवी की तरफ देखा और दिल में वही आवाज सुनाई दी जो दरिया के इस पार पत्थर पर लिखी थी, मैं तेरे सब्र के अंदर बैठा था। अगली सुबह अयाज दरिया के किनारे गया।
मगर इस बार उसके कदमों में इज़्तिराब नहीं था। इसके हाथों में जाल था, लेकिन दिल में खुदा की तलाश नहीं। अब खुदा उसके साथ था। अयाज ने जाल पानी में फेंका और बैठकर खामोशी से दरिया को देखता रहा। ना जल्दी, ना बेचैनी, ना परेशानी। कुछ देर बाद जब इसने जाल खींचा तो वो जाल बरसों के खालीपन का कफारा बन चुका था। मछलियां थीं, ताजा, बड़ी, तेज हरकत करती हुई, ऐसी जैसे वो खुद खुदा के हुक्म से आई हों। अयाज ने जाल किनारे रखा, आसमान की तरफ देखा और कोई दुआ ज़बान से अदा न की, क्योंकि अब दुआ ज़बान से नहीं, दिल से निकलती थी। और उसके दिल में फकत शुक्र था। वो मछलियां इसने महल्ले के बच्चों में बांट दे, कुछ बीमारों को दे दें और बाकी बीच आया। पहली बार घर में जो चूल्हा जल रहा था, इसमें सिर्फ आग नहीं, उम्मीद भी थी। बीवी ने चावलों की खुशबू से घर भर दिया। बच्चा हंसते हुए सहन में दौड़ता रहा और अयाज एक कोने में बैठा हुआ फकत ये सोचता रहा। जब मैं शोर में था वो खामोश था, और जब मैं खामोश हुआ तो वो खुद चीख उठा। मेरे रिस्क में, मेरी बीवी की शिफा में, मेरे बच्चे की हंसी में। इस शाम वो दरिया के किनारे गया जहां कभी बूढ़ा फकीर मिला था। वो आज वहां नहीं था। ना कोई आवाज, ना साया, सिर्फ एक नर्म सी हुआ जिसने इसके कान में जैसे कहा, अब तो खुदा को देखने का मोहताज नहीं, क्योंकि तो इसे पा चुका है। अयाज बैठा और दिल में वही सुकून फिर से उतरा जो दरिया के पार नहीं, इसके दिल के ऐन बीच में था। इसकी नजर दूर इस पानी पर थी जहां कभी वो अपने ख्वाबों, अपनी दुआओं, अपनी महरूमियों को बहा दिया करता था। अब वो दरिया खामोश था, लेकिन अयाज के दिल में एक गहरा शोर था। शुक्र का शोर, यकीन की धड़कन और मोहब्बत की गूंज। इसी सुकूत में बैठे बैठे अयाज के दिल में एक नई बात आई। खुदा को सिर्फ पाना काफी नहीं, इसे बांटना भी सीखना होता है। अगले दिन गांव के चंद लोग अयाज के पास आए। अयाज भाई, सुना है तुम्हारी बीवी ठीक हो गई, जाल भरने लगे हैं। अयाज ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कैसे? कोई वजीफा, कोई बुजुर्ग, कोई नुस्खा? अयाज खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, एक दिन मैं दरिया के पार गया, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था, कोई चिराग नहीं, बस एक खामोशी थी जिसने मुझे मेरे अंदर का खुदा दिखाया। लोग कुछ समझे, कुछ ना समझे, मगर उसके लहजे की गहराई ने सबको चौप करा दिया। वो दिन बदलने लगे। अयाज अब हर रोज जाल फेंकता, लेकिन जाल में सिर्फ मछलियां नहीं होती, उम्मीद, बरकत और सुकून भी होता। गांव के बच्चे इसके गिर्द जमा हो जाते। वो उन्हें कहानियां सुनाता, लेकिन वो पुरानी नहीं, नई होती थीं। ऐसी कहानियां जिनमें न सिर्फ दरिया का जिक्र होता, बल्कि दिल का भी। वो बीमारों के लिए दवा ले जाता, यतीमों को मछलियां मुफ्त दे देता, और जो शक में होता इसे खामोशी सिखाता। एक दिन एक नौजवान इसके पास आया, चेहरे पर थकन, दिल में बेसुकूनी। अयाज बाबा, मैं थक गया हूं, दुआ भी करता हूं, मेहनत भी, पर जिंदगी कहीं संभलती ही नहीं। अयाज ने इसे करीब बैठने को कहा। कभी खामोश होकर देखा है? अयाज ने पूछा। खामोश मतलब ये कि बस बैठ जाओ किसी किनारे पर, किसी दरख्त के नीचे या अपने ही कमरे के कोने में, और सिर्फ सांसों को सुनो। कभी कभी खुदा आवाज नहीं देता, खामोशी देता है, और इस खामोशी में जो सुन पाए वही असल राज पा लेता है। नौजवान की आंखों में नमी आ गई। शायद इसे अपना रास्ता मिल गया था। इसी शाम अयाज दरिया के किनारे बैठा हुआ था।
हाथ में जाल नहीं, किताब नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस एक नरम सी मुस्कुराहट और दिल में एक अजीब सा सुकून। बीवी उसके करीब आकर बैठ गई। बेटे ने आकर उसके कंधे से सर लगा दिया। अब्बा, दरिया के पार अब कभी जाओगे? बच्चे ने सवाल किया। अयाज ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, अब मुझे दरिया पार जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरा खुदा दरिया के पार नहीं, मेरे दिल के बीच में बैठा है। बीवी ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। वो नजर जिसमें शुक्र, दुआ और मोहब्बत के आंसू थे। चंद लम्हे गुजरे। अयाज ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ए मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खाली जालों के जरिए भरा दिल अता किया, कि तूने मुझसे सब छीन कर मुझे सब दे दिया, कि तूने मुझे दरिया के पार नहीं, मेरे अंदर दिखाया। दूर उफक पर सूरज गुरूब हो रहा था, लेकिन अयाज के दिल में एक नया सूरज तुलू हो चुका था, रोशनी का, यकीन का और अपने खुदा की मौजूदगी का। हम में से अक्सर खुदा को किसी मखसूस जगह, वक्त या हालत में ढूंढते हैं, दरिया के पार, पहाड़ की चोटी पर, मजार के साए में, मगर असल में वो हमारे सब्र, खामोशी और दिल की गहराई में बैठा होता है। जिस दिन हम खामोश हो जाते हैं, वो दिन दरअसल खुदा के बोलने का आगाज होता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि खुदा नहीं सुन रहा, खामोश हो जाना। शायद वो तुम्हारे दिल के दरिया में, तुम्हारी गहराई में बैठा हो और बस तुम्हारी खामोशी का मुंतजिर हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल एम स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ वक्त नहीं, रूह बदल देती है। अल्लाह हाफिज।